अबाउट एंगुलर मोमेंटम। लेकिन उससे पहले आपको मैं टॉर्क के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है वो बता देता हूँ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। टॉर्क की डायरेक्शन लेनी सिखाई थी आपको मैंने राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। आर से एफ की तरफ इस तरह से इसको फिंगर्स को आपने क्या करना है, रोटेशन में लेना है, और ये थंब आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो इसी चीज को लेकर आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या था वो, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। यू नो दिस फार्मूला, इस फार्मूले को जानते हो अच्छी तरह से आप। आर क्रॉस है, आर से एफ की डायरेक्शन में ही आपको क्या लेना है, फिंगर्स को, तभी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। चलो इसी चीज को कैसे लिखा जा सकता है, टाउ को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, आई टाउ एक्स प्लस जे टाउ वाई प्लस के टाउ जेड, ये आई जे के, ठीक है। इस तरह से आप टाउ को क्या कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। इसी तरह से आर और एफ को भी लिखा जा सकता है, आर और एफ को भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, आई आर के लिए एक्स जे वाई प्लस के जेड, ये सब क्या है, यूनिट। आई जे के क्या है, यूनिट। क्रॉस एफ के लिए, एफ के लिए क्या था, आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड। इस तरह से आप इनको कैसे आई जे के टर्म में लिख सकते। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसका, इसका। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता होना चाहिए, आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे ये भी 0 होता है, और के क्रॉस के ये भी 0 होता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू 1 होती थी इनकी, आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के, और इसके अंदर क्या होगी, 0। और सेकंड थिंग, आई क्रॉस जे क्या होता है, आपको ये सर्कल चलाना आता है, एक सर्कल बता रहा हूं मैं आपको, आई जे और के, इस सर्कल चलाना आता है आपको। अगर आई से जे की बात करेंगे तो के की इक्वल होगा, जे से के की बात करेंगे तो आई के इक्वल होगा, है ना, पता है इस चीज का। लेकिन अगर के से जे जाओगे तो के टू जे, के क्रॉस जे करोगे तो क्या होगा, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस माइनस में, आई से जे से के से आई, अगर के टू आई जाओगे के टू आई तो जे आ जाएगा, जे है। लेकिन अगर आई टू के गए तो, आई टू के गए तो माइनस जे। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये मैंने सर्कल के हिसाब से बताया था आपको, कैसे एक तरफ आई ले लिया था, फिर जे ले लिया था, और फिर अगर आई से जे जाओगे तो के क्या है, जे से के जाओगे तो क्या था, आई क्या है, के से आई जाओगे तो जे। ये तो ऐसे ही था, है ना। अगर उसके बाद आई से आई से के जाओगे तो उल्टा चलोगे तो माइनस से, माइनस होता है। ये सर्कल आपको मैंने बताया था, ओके। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ये तो टाउ की वैल्यू है, लिख लीजिए टाउ की वैल्यू, इज इक्वल आई एक्स को आई एफ एक्स से करेंगे तो क्या होगा, 0।
सबसे पहले आप इसको देखिए, इससे करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, आई क्रॉस आई 0 हो जाए। तो आपने क्या करना है, इसको जे वाले के साथ में आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, ए क्या, ए आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, ए क्या है, और साथ में क्या है, एक्स एफ, साथ में क्या है, एक्स एफ। अब क्या करोगे, अब इसी को किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के किसके ऊपर इक्वल होगा, आई क्रॉस के माइनस जे, ठीक है। साथ में क्या लिखेंगे, एक्स एक्स, ठीक है, हो गया ये इसका वेक्टर प्रोडक्ट। इसके बाद इसको करेंगे हम, इसको इसके साथ जे क्रॉस आई इसके इक्वल होगा, जे क्रॉस आई माइनस ए, ठीक है। इसके बाद जे के साथ क्या है, वाई, जे के साथ क्या है, एफ वाई, यही है ना, नहीं एफ एक्स, वाई एफ एक्स, इसके साथ है ना। इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, अब किसके साथ करना है इसको, वाई वाले को वाई वाले के साथ, यानी कि जे को जे के साथ करोगे तो 0, तो ये इसके साथ नहीं होगा, ए वाले के साथ क्या आएगा, जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई प्लस का ही आएगा ये, साथ में वाई एफ, वाई एफ, यही आएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड के जेड को ले लो, आई एफ एक्स से के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई प्लस जे, और साथ में जेड एफ, उसके बाद इसके साथ जे वाले के साथ के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के क्रॉस जे आई के प्लस या माइनस, जे क्रॉस के होता है प्लस आई, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस, साथ में जेड एफ, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, हो गया ये मल्टीप्लिकेशन इसका वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद आई वाले, जे वाले और के वाले को अलग कर दीजिए, आई टाउ एक्स, जे टाउ वाई, के टाउ जेड, आई वालों को अलग कर दीजिए, आई और आई दिख रहे हैं, आई कॉमन लेके इसको लिखिए, इस टर्म को और इस टर्म, आई कैप कॉमन क्या है इसके पास, आई वाली टर्म ये रही, वाई एफ जेड, ये क्या है, माइनस जेड एफ वाई, ठीक है, ओके। इन दोनों में से इनको लिख दिया, प्लस ही है ना बीच में, लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। उसके बाद जे वाली टर्म को लिखो, जे क्या है, ये माइनस का है, इसको रहने दो आप, जे वाला ये हो गया, और कौन है ये प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो, पहले लिखो जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ, ठीक है। अब इसको खत्म करिए यहाँ से, अब हम करेंगे के वाला, के वाला ये हो गया, और प्लस के क्या है, ब्रैकेट में पहले प्लस वाला लिख लो, माइनस
इस तरह से लिख दिया। इसके बाद आर्टिकल देखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का मतलब टाउ। टाउ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे? एक्स वाई जेड होंगे। टाउ एक्स, टाउ वाई, टाउ जेड। तो ये रहे टाउ एक्स, टाउ वाई, टाउ जेड। कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे आई के साथ आई के साथ। टाउ एक्स की क्या वैल्यू होगी? वाई एक्स जेड माइनस जेड एफ, यही होगा। इस तरह से टाउ वाई को देखिए, टाउ वाई क्या होगा? ये वाली वैल्यू होगी टाउ वाई, जे के साथ है। जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ। इसी तरह से टाउ जेड क्या होगा? एक्स एफ वाई माइनस वाई। तो दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। नोट कर लीजिए, ये क्या होंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। स्क्रीनशॉट ले लें। पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। नेक्स्ट आर्टिकल, पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वर्क अपॉन टाइम होता है जूनियर क्लासेस में, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आपने फॉर्मूला पढ़ा। लेकिन अब टॉर्क के साथ इसका फॉर्मूला क्या होगा? जब भी रोटेशन की बात चलेगी, देखो वो सब लीनियर थिंग है, आपने पढ़ा। पावर के फार्मूले पढ़े थे हमने, W और E, और एक पावर का फार्मूला था फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये सब लीनियर के लिए पढ़ा। इसके लिए पढ़ा था जब कोई बॉडी उसे फोर्स चलता था, इसमें टॉर्क चलता, उसे फोर्स चलता था और इसमें टॉर्क चलता। टॉर्क में डी डब्ल्यू, यू नो वेरी वेल, फॉर्मूला है डी डब्ल्यू डी। जब ये रोटेशन में हो, रोटेशन के बारे में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी। पहले करा था आपने, भी करा। इसको पावर कैसे बनाओगे? पावर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएटिंग both sides, differentiating both sides by या with respect to time, with respect to time के रिस्पेक्ट में आप क्या कर दो? स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम क्या होगा? dw become dw by d, dw become dw by d is equal to tau d theta by d, ठीक है। टाउ थीटा बाय, थीटा का मतलब समझते हो? थीटा क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या था? एंगुलर। dw by dt ये क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क अपॉन टाइम। इसके इक्वल होता है पावर, इसके इक्वल होता है पावर के। ओके, टाउ
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाय डी? डी थीटा बाय डी क्या है? डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और dt क्या है? टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, और यू कैन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आल्सो। पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है, और इसको ओमेगा से किससे लिखते हैं? ओमेगा से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस इज पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। पावर का फार्मूला टॉर्क के साथ आ चुका है, नोट करिए। पावर का फार्मूला टॉर्क के साथ आ चुका है। नेक्स्ट, इसके बाद कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंट क्या है? कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंट। नेक्स्ट आते हैं कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे। कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म समझते हो? एक्स वाई जेड की फॉर्म, पोलर फॉर्म, आर एफ और फाई की फॉर्म, ठीक है, आर और थीटा की फॉर्म में होता है पोलर फॉर्म। ठीक, चलो नोट करो। सबसे पहले टाउ की वैल्यू क्या थी? अगर एक्स वाई प्लेन में रोटेशन हो तो क्या लिखें? इन एक्स वाई प्लेन रोटेशन इज इन एक्स वाई। अगर रोटेशन एक्स वाई प्लेन में होगा तो टॉर्क कहां होगा? जेड एक्सिस पर। कहां पर लगता है? जेड एक्सिस। पता है ये एक्स एक्सिस है। अगर आप ऐसे रोटेशन करोगे, ऐसे देखिए एक्स से वाई की तरफ चलो, कहां होगा? जेड डायरेक्शन। टॉर्क कहां मिलेगा? सामने, इस वाई से एक्स जाओगे तब भी जेड एक्सिस रहेगी, बट इनवर्ट डायरेक्शन। जेड पॉजिटिव भी है, नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यू नो, होगा तो जेड एक्सिस। तो ऐसे ही एक्स वाई प्लेन में अगर रोटेशन है तो टॉर्क कहां मिलेगा? जेड एक्सिस। ठीक है, चलो फिलहाल हम कार्टेशियन की बात कर रहे हैं। टाउ की वैल्यू क्या होगी कार्टेशियन फॉर्म में बताइए? अगर एक्स वाई प्लेन में रोटेशन हो रहा है तो उसका फार्मूला क्या निकालना था हमने? एक्स एफ वाई एफ एक्स। यही था, यही था। टाउ इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई। एक्स जेड में लेना तो एक्स माइनस एक्स और एक्स, तीन है वैल्यू कहीं। इसके बाद पी वाई एम, जो भी पार्टिकल है उसका मास m है, वो vx x डायरेक्शन में वेलोसिटी और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, क्योंकि ये x के लिए लिया है तो ये x, और ये अगर y के लिए लोगे तो आप dpy अपॉन dt, ये fy को रिप्रेजेंट करेगा।
डिटरमाइन करें। fx becomes d by dt mvx and similarly fy becomes d by dt mv। any doubt, any problem? यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? चलो टाउ की वैल्यू में पुट कर दो। टाउ इज इक्वल x fy की वैल्यू क्या है? d by dt mvy माइनस y fx की वैल्यू क्या है? d by dt m। ओके ठीक है। इसके बाद टाउ इज इक्वल d by dt क्या है? इसको होगा तो d by dt x v1 x यहाँ पर x माइनस y d dx। इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन का एक रूल बता रहा हूं, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट। वो देखिए वो क्या डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट। इन्होंने इस चीज को लिया है, यहाँ पर देखिए x बनाओ और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। देखिए कैसे सोल्व करते हैं और इसमें रूल लगाऊंगा मैं जो कि आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा मैथमेटिक्स। इसमें आपको सबसे पहली बात इस तरह से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू इस तरह से ट्रीट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको अलग अलग लिख दो, माइनस है दोनों के साथ अलग अलग होगा, फर्स्ट हो गया सेकंड। कैसे करोगे? फर्स्ट फंक्शन को इधर लिखो और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। पहले इसको लिख लिया प्लस अगर आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन नंबर वेरिएबल्स का तो इधर लिखना है, फिर इसको बाद माइनस ये भी दो फंक्शन है। अब dy अपॉन यही होगा, ये माइनस साइन है ना बाहर, ओपन कर दो ब्रैकेट dy dx अपॉन dt माइनस y dvx अपॉन dt माइनस vx dy अपॉन, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे? x dv अपॉन dt प्लस v dx अपॉन dt डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा? ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? vx। x के लिए वेलोसिटी vx माइनस y dvx अपॉन dt माइनस vx y डायरेक्शन में dy बाय dt। वेलोसिटी का फार्मूला होता है ना, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे x की बात हो रही है
तो आपने इसको x लिख दिया, अगर ये y की बात होती तो vy, ये चीज आपने यूज। अब देखिए ये प्लस का है और ये आंसर क्या बचेगा, x dvy अपॉन dt माइनस y dvx अपॉन, देखिए वैल्यू आई कहां से, जब आपने इसका डिफरेंशिएशन, जब आपने इसका, जिसे फर्स्ट फंक्शन x दिया फिर y माइनस फिर y और b, तभी है। और यही चीज आपके पास है, देखिए यही चीज आपके पास, तो आपने क्या करना, यहाँ पे वैल्यू कि हमारे को पता है x dvy अपॉन dt माइनस y dvx अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आपको ये वैल्यू उठाकर यहाँ करिए, if this will become m d by dt ब्रैकेट x vy माइनस y, ठीक है, विदाउट, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस m को अंदर ले मोमेंटम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मोमेंटम की फॉर्म में लेकर आए, ओपन कर दीजिए, टाउ इज इक्वल एम अंदर जाएगा तो क्या होगा, d बाई dt ब्रैकेट एम एक्स vy माइनस एम वाई यही होगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, d बाई dt m के साथ vy को आने दो, साथ में x माइनस m के साथ vx को आने दो, y को इधर लिख सकते हैं अरेंज करके, तो टाउ विल बिकम d बाई dt m vy क्या होता है, क्या लेट कर रहा था, क्या कंसीडर कर रहा था, लीनियर, एक कर, साथ में क्या हो गया x माइनस एम वी एक्स, ये भी लीनियर मोमेंटम बाय x के साथ में क्या आ गया, ठीक है। टाउ क्या है, टॉर्क, टाउ क्या है, टॉर्क, टाउ का एंगुलर मोमेंटम की टर्म में फार्मूला क्या होता है, dl अपॉन dt, क्या आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम को क्या बोला था, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर टाइम को क्या बोला था, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे एंगुलर मोमेंटम अपॉन एंगुलर टाइम क्या होता है, टॉर्क, क्या होता है, टॉर्क। तो यहां से आप कंपेयर करोगे 1 और 2, कंपेयर कंपेयर करके क्या आ जाएगा, आएगा कंपेयर टाउ टाउ डी बाई डी डी बाई डी, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल इक्वल टू आ जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई, क्या आ गया ये आपके पास, एंगुलर मूवमेंट, क्या आ गया ये एंगुलर मूवमेंट, लेकिन इस फॉर्म में कार्टेशियन, इसमें कार्टेशियन, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन, ये कैसा रिलेशन है, रिक्वायर्ड रिलेशन। इसी के साथ अब आप पोलर फॉर्म के बारे में, इसके बारे में पोलर फॉर्म कर दो इसको रफ,
स्क्रीनशॉट ले लो। ये सभी फॉर्म आनी चाहिए आपको, सभी ये फार्मूले टिप्स पर रखने हैं आपको एक तरह से। कैसे ड्राइव हुए वो तो पता ही होना चाहिए, वैसे भी डायरेक्ट आने चाहिए। चलो पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या पढ़ोगे आप? एंगुलर मोमेंटम इन पोलर, एंगुलर मोमेंटम इन पोलर, पोलर फॉर्म। वही डायग्राम जो पहले किया था आपने, दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे उसको। ये ओरिजिन, ओरिजिन से इस तरह से पोजीशन वेक्टर लिया r, ठीक है। इस पॉइंट को कह दिया इसने, सपोज के पॉइंट कह दिया, x और y से कोऑर्डिनेट ले, इस तरह से ये आगे लाइन बना। इस पे फोर्स मोमेंटम जैसे लगाते थे आप, ये मोमेंटम लगाती है की तरफ, इस तरह से। ये वाला एंगल क्या बनेगा? ये वाला एंगल क्या हो गया? इस वाले एंगल को क्या लेते थे आप? एक्स एक्सिस के साथ थीटा। ये आर के दो कंपोनेंट दे देगा यहाँ पर, और कौन से? आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। पता है ना इसका? आर कोस थीटा, यहाँ पर आर साइन, ठीक है। लेकिन मोमेंटम में भी दो कंपोनेंट हो, लेकिन इसके साथ एंगल कितना बनेगा? नीचे ले आइए इसको, एक्स एक्सिस के साथ कट करवाइए इसको। यहाँ पर कितना एंगल लेते थे? अल्फा। तो इसका एंगल क्या बनेगा? इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे? पी कोस अल्फा, और इस साइड क्या बनेंगे? वाई एक्सिस पर पी साइन, वाई एक्सिस ऐसे होगा ना इसका, ठीक है। अगर ये फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा? ये अल्फा क्या है? बाहर है इस एंगल की, और ये अंदर है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा प्लस फाई। बताया था ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्फा बाहर हो गया, दोनों का सम सेम। तो ये चीज आप इस डायग्राम में देख। चलो पोलर फॉर्म पढ़ते हैं। पोलर फॉर्म से पहले कुछ वैल्यूज जो आप लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या होगा? r cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या होगा? r sin थीटा। अभी अभी लिखो, x एक्सिस पर r cos थीटा, y एक्सिस पर r sin थीटा। इसी तरह से मोमेंटम x एक्सिस पर कितना होगा? px, मोमेंटम कितना होगा? p cos अल्फा, और y एक्सिस पर p sin अल्फा। आई होप ये वैल्यू लेनी आ चुकी है बस डायग्राम से। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेकर आप देख सकते हो, एंगल पता होना चाहिए। यस और नो? अब अभी आपने एक रिलेशन निकाला, L इज इक्वल टू क्या था?